नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड ने मरकज़ के वक्फ़ तरमीम बिल को मुस्तरद करते हुए करारदाद की मंजूर। शहर के राय दुर्गम में गैर मजाज तामीरात मुनहदिम, GHMC की कार्रवाई। DCP स्नेहा मेहरा ने जामिया निज़ामिया का दौरा करते हुए तफसीली किया मुआयना। हैदराबाद के शमशीरगंज SBI बैंक से 175 करोड़ रुपए गैर कानूनी तौर पर दीगर ममालिक मुंतकिल, 2 ऑटो ड्राइवर्स गिरफ्तार। हैदराबाद में पहली बार मुकाबला अज़ाम बराए जुनूबी हिंद का 13 सितंबर को किया जा रहा है एहतमाम। जायदाद नाम पे करने के बाद बेटों ने किया अपनी मां को घर से बाहर। मां ने करीमनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई शिकायत। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड का एक हंगामी इजलास तलब करते हुए वक्फ़ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की गई है। इस तरह तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड मुल्क का पहला वक्फ़ बोर्ड है जिसने वक्फ़ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की। चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ़ तरमीम बिल 2024 के ज़िमन में बोर्ड का एक खुसूसी इजलास तलब किया था। इस इजलास में तेलंगाना स्टेट वक्फ़ बोर्ड ने करारदाद मंजूर करते हुए वक्फ़ तरमीम बिल 2024 को मुस्तरद कर दिया। इस बिल को वक्फ़ बोर्ड की खुद मुख्तारी के लिए तबाकुन करार देते हुए इसे वक्फ़ को भारी नुकसानात बताए गए। इस इजलास में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा दीगर ने शिरकत की और अहम मशवरे दिए। इस इजलास में बोर्ड के अरकान ने भी वक्फ़ तरमीम बिल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ये बोर्ड जो वक्फ़ तरमीमी बिल है 2024 का, जिसे आनन फानन पे मौजूदा मरकज़ी हुकूमत जो पिछले पार्लियामेंट के सेशन में क्योंकि बहुत दिन से आप लोग इंडिविजुअल मीडिया वाले आके वक्फ़ बोर्ड का इसके ऊपर स्टैंड क्या है, वक्फ़ बोर्ड का है, तो हम लोग इसके ऊपर डिटेल में हम इसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि 40-42 जो अमेंडमेंट्स वो लेके आए हैं, हम इसके ऊपर डिटेल एक्सपर्ट से, लीगल एक्सपर्ट से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट से और सोशल एक्सपर्ट से हम लोग और रिलीजियस एक्सपर्ट से हम लोग बात करके आपके सामने एक बोर्ड की मीटिंग रख के आपके सामने हम बात करना मुनासिब समझे। आज बोर्ड की मीटिंग बुला के ख़ासतौर पर से एक ही एजेंडे के ऊपर हम आज मीटिंग बुलाए और इस मीटिंग में बहुत ही तफसील से, क्योंकि इस मीटिंग में JPC जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, लेकिन हुकूमत तो उसको JPC अनाउंस कर रहे हैं, एक्चुअल वो जॉइंट वर्किंग कमेटी है। वो उसको जॉइंट वर्किंग कमेटी के जैसा उसको चेंज कर दिया, भी वो JPC नहीं है, जॉइंट वर्किंग कमेटी है। वो जॉइंट वर्किंग कमेटी के मेंबरों में से एक ऑनरेबल मेंबर असदुद्दीन अवैसी साहब भी हमारे बोर्ड के मेंबर है, तो वो भी हमारे मीटिंग में मौजूद थे और इन डिटेल में 40 इश्यूज़ के ऊपर हम डिस्कशन किए और अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना एक्सरसाइज किए इसके ऊपर, और यहाँ पर जो मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें बातें सामने आई हैं इस बिल को लेके, और उसके बाद हम बोर्ड की तरफ से, तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड की तरफ से, और हिंदुस्तान में आज वाहिद तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड है जो पहला बोर्ड है आज इस बिल के ऊपर एक ऑफिशियली बोर्ड की मीटिंग बुला के हम यूनानिमसली आज हम ये रेजोल्यूशन पास किए हैं कि हम इस बोर्ड को इस बिल को हम रिजेक्ट करते हैं। तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड जो पार्लियामेंट में जो बिल लाया गया है वक्फ़ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 का, हम इसको पूरे मुत्तहिद तौर पर इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके कई पहलू है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत इसको तरमीमी बिल बोल के तो पेश की है, लेकिन हमारे नज़रिए से ये तरमीमी बिल नहीं है, तब्दीली बिल है। वक्फ़ बोर्ड को बिल्कुल तब्दील करने का
ये काम मरकजी हुकूमत एक बहुत बड़ी साजिश के साथ ये ला रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपको एनआरसी वगैरह में आपकी शहरियत के ऊपर जिस तरीके से आपको अटैक किया गया था, उसके बाद आज मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के जो जायदादें हैं, मुसलमानों के जो एसेट्स है, उसके ऊपर मरकजी हुकूमत एक बुलडोज का काम करना चाहती है, जो बुलडोजर सरकार के नाम से मशहूर है। और ये जायदादों के वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर कर मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम मुसलमानों के साथ ये कर रही है। इसमें ऐसे ऐसे अमेंडमेंट बिल्स में आप देखेंगे कि आप इम्पोर्टेंट जो 4-5 पहलू है, जिसमें ये लोग एक तो वक्फ बोर्ड का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड को ये अपॉइंटिंग सिस्टम लाना चाहते हैं। 5 साल के लिए जो हुकूमत आएगी वो इसको अपॉइंट करेगा और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर कितने भी उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है तो उनके लिए कोई आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं रहेगा। वो 5 साल अपना टेन्योर कंप्लीट करेगी। और उसके साथ साथ जो वक्फ बोर्ड में जो दूसरे रिलीजियस के जो बोर्ड्स में कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड में वो ये थोपना चाहते हैं कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को भी इसमें बोर्ड में मेंबर का प्रोविजन और इसमें चेयरमैन का प्रोविजन, उसके साथ साथ इसमें सीईओ का भी प्रोविजन लाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम कंडेम करते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी और महकमे रेवेन्यू की इन्फोर्समेंट टीमों ने पीर के दिन राय दुर्गम इलाकों में सर्वे नंबर 2, 3, 4 और 5 में सरकारी अराजी पर तामीरशुदा गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया। पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजत इंतजामात के दरमियान इन्हेदामी मुहिम चलाई गई। आज जो है सो सुबह में 7 बजे विदाउट एनी इंटिमिडेशन कुछ पुलिस ऑफिसर को ले लेके जीएचएमसी वाले और लिटकिया वाले मिलके मेरा घर डिमोलिश करने का है विदाउट कोर्ट ऑर्डर्स, विदाउट डूइंग एनी प्रोसेस। और मेरा जो है हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, मेरे स्टेटस को ऑर्डर है मेरे को, और जो है सो रिट पिटीशन मेरा पेंडिंग है। क्या है रिट पिटीशन नंबर? रिट पिटीशन नंबर 9770/2024 रिट पिटीशन पेंडिंग है मेरी। यहाँ पर इलीगली ये लोग जो है सो मार के डिस्पोजेस करना चाह रहे हैं। जी, ये पूरा घर है आपका? ये पूरा मेरा घर है। ये हम लोग 80 साल से यहाँ पर घर में रहते हैं। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ पर फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट किए थे 1943 में। क्या है फैक्ट्री का नाम? हैदराबाद टेनरीज में ग्रेट ग्रैंडफादर फैक्ट्री फाउंड करे थे। 37 एकड़ हमारा लैंड है इधर। इलीगली आके हमको डिस्पोजस करने के वास्ते लिटकैप के एमडी श्रीनिवास नायक अलॉन्ग विद अदर ऑफिसर्स मिलके आके हमको हरासमेंट करे। मासूम मेरे बच्चे रात सुबह 7 बजे नींद में से उठा के पूरा सामान बाहर फेंके मेरा, पूरा डिमोलिश करे। सामान भी बता दो बाहर आओ आप। जी, ये पूरा सामान मेरा बाहर फेंके। सुबह 7 बजे आके इलीगली आके मेरे को डिस्पोजस करने की पूरी कोशिश करे। पूरे पुलिस ऑफिसर्स को लेकर पूरा सामान रोड पे करे। इधर मेरे मासूम बच्चे थे, जबरदस्ती मेरे साथ मेरे घर वालों को जबरदस्ती घर के बाहर निकाल के ये पूरा सामान पूरा बाहर फेंके। ये पूरा सामान बाहर फेंके। कोई इंटीमेशन नोटिस दिया आपको? इंटीमेशन नोटिस से मिला, कुछ नहीं मिला। हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। मैं ये लोग को बोला कुछ ऑर्डर है, बोल रहे कोई स्टेटस को ऑर्डर्स भी है वहाँ के? मैं बोला स्टेटस को ऑर्डर भी है बोल के बोला उनको। बोलने के बाद डिमोलिश के कुछ ऑर्डर्स है तो वो भी बताओ बोल के बोला। वो लोग वो भी नहीं बता रहे, सिर्फ इलीगली आके मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं। और एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा जो रिट पेंडिंग है ना, अपोजिट एडवोकेट भी आके ठहरा हुआ है वहाँ पर। ओके, क्या नाम है उनका? लाला रामू नाम है उनका। उन्होंने भी आके ठहरा हुआ है। उन्होंने ठहर के पूरा है तो पूरा मेरे को परेशान कर रहे हैं ये लोग। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट सीएम साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, साहब हायर ऑफिसर्स को बोल के रुकाइए और इसके अंदर जयेश रंजन साहब मेरे को बुला के जो है सो फोन करके बुलाए। मैं नहीं गया तो मेरे दूसरे दिन 20 जनों को मेरे घर पे भिजा दिया और डिमोलिश करते वक्त फिर मेरे को नोटिस दिया। मैं जाके उनसे बात करके डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने जामिया निज़ामिया का दौरा करते हुए अमीर जामिया मुफ्ती खलील अहमद साहब से मुलाकात की। इस मौके पर डीसीपी ने जामिया निज़ामिया का तफसीली मुआयना किया। और क्या क्या
मुत्तहदा अरब अमारात का शहर दुबई सरमायाकारी के लिए मौज़ू मुकाम बन चुका है, जहां न सिर्फ कारोबार के लिए रकम लगाई जा सकती है बल्कि रिहायशी फ़्लैट्स और विलास भी ख़रीदे जा सकते हैं। इस सिलसिले में शऊर बेदार करने और रिहायशी प्रोजेक्ट अजीज़ी वेनाइस के बारे में तफसीलात बताने की गर्ज से हैदराबाद में एक इवेंट का अहतमाम किया गया। इस इवेंट में ख्वाहिशमंद इन्वेस्टर्स के अलावा दीगर ने शिरकत की और मालूमात हासिल की। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मीर मोहसिन अली के मुताबिक ऑर्गेनाइज़र वक़ार सैयद ने ये इवेंट का अहतमाम किया और प्रोजेक्ट के बारे में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि बुनियादी तौर पर 1.5 करोड़ की सरमायाकारी से इब्तिदा की जा सकती है, जबकि तमाम तर सहूलियात दी जा रही है। इस इवेंट में कई NRIs और अहम शख्सियतों बशमूल खलीकुर रहमान, अतीक सिद्दीकी, अली पटेल व दीगर ने शिरकत की, जबकि 100 से ज़ायद शुरका इस इवेंट में मौजूद थे। आज अजीज़ी विनाइस दुबई प्रोजेक्ट के लिए जो ताज डेकन में इवेंट रखा गया है और प्रेजेंट्स बाई वलनॉक रियल एस्टेट, और हमारे दरमियान में है वक़ार साहब, बहुत पुराने एंड सीनियर रियल एस्टेट की कंपनी में वहाँ पे काम कर रहे थे। और आज कई लोगों का जितने भी यहाँ आए हैं सुबह से 10 बजे से जो इवेंट शुरू हुआ है, कई अच्छा रिस्पांस मिला है और हम उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और उन लोगों के लिए ये मैसेज है जो फ्यूचर में आप और प्रेजेंट्स भी दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। 1.5 CR से प्रॉपर्टी स्टार्ट है। बाकी के दिए गए आपके डिटेल्स एंड मोबाइल एंड वेबसाइट आपको मेंशन कर दिया जाएगा और इसके बारे में गूगल में भी चेक कर सकते हैं। और फिर एक बार उनका तहे दिल से शुक्रिया नॉल का, जो यहाँ के लोकल्स एंड NRIs भी हमको सपोर्ट करें। Yeah, please contact me on my Dubai number 0507575 629. If you need anything in Dubai, please let me know. We will arrange all kind of properties, ready and off plan. Thank you so much for today's event. शहर हैदराबाद में पहली बार मुकाबला अज़ाम बराए जुनूबी हिंद का 13 सितंबर को अहतमाम किया जा रहा है। MN रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम हैदराबाद में पहली बार साउथ इंडिया अज़ान मुकाबलों का इनेकाद 13 सितंबर को अमल में आ रहा है। डायरेक्टर फाउंडेशन मोहम्मद ज़हीरुद्दीन और शहर आफाक कारी मोहम्मद नसीरुद्दीन ने 26 अगस्त को मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद नसीरुद्दीन मुसाबिक़ा अज़ाम बराए जुनूबी हिंद जुमा 13 सितंबर को सुबह 9 बजे तक शाम 9 बजे मस्जिद हसन बालानगर बेंगलुरु हाईवे में मुनक़िद होगा। इस मुकाबले में तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के मौज़नीन के अलावा अज़ान का मुज़ाहरा करने वाले हजरात हिस्सा ले सकते हैं। हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार अपनी अज़ान की वीडियो व्हाट्सएप नंबर 6302845202 पर 27 अगस्त की सुबह से 6 सितंबर की रात 12 बजे तक रवाना कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये साउथ इंडिया का जो अज़ान का मुकाबला है MN रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन की जानिब से, जो मोहम्मद नज़ीरुद्दीन साहब ने इसको कायम किया था और उनके फर्जंदान यहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब और खलील साहब, जो इसके डायरेक्टर्स हैं और इस मुसाबिक़े के कन्वीनर्स भी हैं। और इसकी गर्ज़ गायत ये है कि माशरे में अज़ाने मौज़िनीन का मकाम और अज़ानों को खूबसूरत बनाया जाए और मसाजिद के बुलंद मीनारों से खूबसूरत अज़ाने गूंजें। इस सिलसिले में एक बहुत मुशावरत के बाद एक ये बात तय पाई कि एक अज़ान का मुसाबका रखा जाए और जिसमें 2 ग्रुप रखे जाएं, जूनियर और सीनियर ग्रुप। और फिर जब इनाम की बात आई तो जनाब ज़हीरुद्दीन साहब और जनाब मोहम्मद खलील सलाहुद्दीन ने कहा कि बेहतर से बेहतर जो इनाम हम रख सकते हैं तो 50,000 रुपये का पहला इनाम रहेगा, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु गोल्ड मेडल के साथ और एक खूबसूरत सनद के साथ सीनियर ग्रुप में। जूनियर ग्रुप में जो दूसरे मौज़ीन रसूल थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके नाम से दूसरा गोल्ड मेडल है, वो भी 50,000 रुपये पर मुश्तमिल है और एक खूबसूरत सनद के साथ और उस गोल्ड मेडल के साथ। उसके बाद दूसरा जो पोजीशन रहेगा, दूसरी पोजीशन पे आने वाले मौज़िनीन किराम को 25,000 रुपये दिए जाएंगे और तीसरे पोजीशन पे आने वालों को
15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे। उसके अलावा 10 कंसोलेशन प्राइजेस रखे गए हैं हर ग्रुप में, जूनियर और सीनियर ग्रुप में 10 कंसोलेशन प्राइज है, तरकीबी इनाम फीकस 5,000 रुपए। और जो मुंतखबा 25 मौज़िनीन में से बाकी के जो बचे हुए मौज़िनीन रहेंगे उनको उनके इकराम के लिए 2,000 रुपए और सनद दी जाएगी। और ये तमाम मुसाबिका में आने वाले शुरका के लिए क़यामत आम का मुफ्त नज़म रहेगा। और जो आने वाले जो मौज़िनीन है, जो मुसाहिमीन है मुकाबले में आने वाले, उनके लिए आने जाने का टिकट भी इंशाल्लाह दिया जाएगा। ये पहला मुसाबका है इंशाल्लाह। ये अब पहली मरतबा हम जुनूबी हिंद का मुसाबका कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद कुल हिंद ऑल इंडिया करेंगे और अल्लाह की तौफीक अगर हुई तो इंटरनेशनल भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। तो ये हर साल रहेगा इंशाल्लाह हर साल रहेगा, कम से कम जुनूबी हिंद का तो हर साल रहेगा, इसीलिए पहला लिखा गया है इंशाल्लाह ताला। करीमनगर में खातून ने अपनी तमाम जायदाद अपने 4 बेटों में तकसीम कर दी, जिसके बाद बेटों ने अपनी मां को घर से निकालकर एक छोटी सी झोपड़ी में मुंतकिल कर दिया, जहां पर इसे खाना तक नहीं दिया जा रहा है। ज़ईफ़ खातून ने सिलसिले में पुलिस स्टेशन में अपने बेटों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। వాడంతా హాఫ్ అవరా కన్ను హల్లి అని లోకం అంటారు. వాడైనా బాకీ ఆడ పొలం 25 పొలం ఉన్నది. నలుగురికి ఇండు ఇచ్చిన, నలుగురికి ఇండు కట్టిన బాగా పోయింది. అది అయిపోయినాక మళ్ళీ పొలం మానకొండ కాడ ఉన్నది 20 పొలం. ఆడ 12 పొలం. ఎంతమంది కొడుకులు? 4. గట్టిగా బాగానే ఉంటాను. 7 ఈ కొడుకులు ఏమంటారు? అన్నం పెట్టారంటారా? పెట్టదా హత్తుకొని కొడుక. ఇప్పుడు ఎవరిని కలిసినావు? రెడ్డికి కలిసి వచ్చిన ఆయన రమ్మన్నాడు. పోయిన నా కొడుకు అన్నం పెట్టక నేను అగోరీతుంటే చూడక లోకము పొద్దుతావు అమ్మన్నాడు. हैदराबाद पुलिस ने पुराने शहर में 175 करोड़ रुपए की भारी साइबर स्कैम को बेनकाब करते हुए इस वाक़े में मुलविस 2 ऑटो ड्राइवर्स को गिरफ़्तार कर लिया, जिन्होंने साइबर मुजरिमीन को रकम की मुंतकिली में ताउन किया था। ज़राए के मुताबिक पुराने शहर के शमशीरगंज SBI बैंक से सिर्फ 2 माह के अंदर 6 अकाउंट्स के ज़रिए 175 करोड़ रुपए दीगर मुल्कों को मुंतकिल किए गए। साइबर मुजरिमीन ने शमशीरगंज के SBI को निशाना बनाया। नकली बैंक अकाउंट्स के ज़रिए 175 करोड़ रुपए की रकम का गैरकानूनी तौर पर लेन देन हुआ। साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने इसकी निशानदेही की। बताया गया कि 6 नकली अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए इस गैरकानूनी लेन देन को अंजाम दिया गया। मुलजिमीन की शनाख्त मोहम्मद शुएब तौक़ीर 34 साल साकिन विजयनगर कॉलोनी और 45 साल महमूद बिन अहमद साकिन मोगलपुरा की हैसियत से हुई है। साइबर की खुसूसी टीम ने कई दिनों तक जारी रहने वाली गहरी तफ्तीश के बाद इन्हें गिरफ़्तार कर लिया। तेलंगाना साइबर क्राइम ब्यूरो ने बताया कि पुराने शहर में गरीब और बेरोज़गार अफराद को बैंक खाता खोलने का लालच देते हुए नया स्कैम चलाया जा रहा है और गरीब अफराद खाते से लेन देन नहीं करते हैं, बल्कि साइबर क्राइम के धोखेबाज इन अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए ये रकम का लेन देन करते हैं। शहर हैदराबाद के नूरी नगर बल्लागुड़े में जामिया दारुल उलूम अल मदीना की जदीद इमारत का इफ्तिताह हज़रत मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी क़ासमी नाजिम दारुल उलूम रहमानिया के हाथों अमल में आया। इस इजलास में हज़रत मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी क़ासमी उस्ताद दारुल उलूम रहमानिया के अलावा मौलाना अब्दुल रहीम बानई, मौलाना वसीम उल हक, मौलाना बदरुद्दीन रहमानी व दीगर उलमा इकराम ने शिरकत की और ख़िताब किया। इस मौके पर नाज़िम इदारा मौलाना हाफिज़ अरफात रहमानी ने तमाम शुरका और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इस सिलसिले में मीडिया से बातचीत की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जामिया दारुल उलूम अल मदीना का इफ्तिताह था, जो गुज़िश्ता 14 साल से मदरसा मदीना इस्लामिया जो नूरी नगर में जो दीनी अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था, उस इदारे में
जगह की तंगी होने की वजह से करीब में एक 500 गज़ किराए पे वसी इमारत ली गई, जिसका आज इफ्तिताई प्रोग्राम था हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़यासुद्दीन रहमानी क़ासमी साहब की सरपरस्ती में, और मेहमान ख़ुसूसी में हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुर्रहीम बानाइम साहब मज़ाहिरी और हज़रत मौलाना मुफ्ती आमिर क़ासमी साहब और हमारे उस्ताद मोहतरम वसीमुल हक़ नदवी साहब, तमाम उलमा इकराम इस इफ्तिताह में शामिल हुए और इदारे के तमाम असातिज़ा, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात की हिम्मत अफजाई फरमाई। मैं तमाम असातिज़ा और मुआविन और सरपरस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस इदारे को भरोसा और अपनी हिम्मत अफजाई से हमको इस काबिल समझा कि हम उनके बच्चों को तालीम दे सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की तालीम सही तरीक़े से हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर। कितने तलबा हैं? मदरसा मदीना इस्लाम में गुज़िश्ता महीने में 220 दाखिल हो चुके थे। अब इस नई इमारत में अल्हम्दुलिल्लाह ये मेन रोड पे रहने की वजह से सरपरस्तों का और लोगों का ज़्यादा रुझान इस इदारे पे है। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले महीने तक 250 तलबा व तालिबात का। क्या तालीम फ्री है या कुछ इसकी फीस वगैरह? देखिए साहब, इसमें जो इंतज़ाम तालीम का, तो मुस्तहीक़ और गरीब यतीम बच्चों उनके लिए फ्री तालीम का निज़ाम है, और शब आलिमियत है बच्चियों के लिए, शब हिफ्ज़ नाज़िरा तक सिर्फ बच्चों के लिए तालीम है। सुबह फजर से लेके शाम में ईशान तक यहाँ पे तालीम रहेंगी। दारुल इक़ामा का इंतज़ाम अभी नहीं है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह ताला जैसे असबाब बनेंगे, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला हमसे अगर काम लेंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल वो चीज़ें करेंगे। अगर कोई नए दाखिले कराना चाहे तो उसके लिए तो क्या? नए दाखिलों के अल्हम्दुलिल्लाह दाखिले जारी हैं। सरपरस्त वो जो भी है आके ऑफ़िस में रब्ता कर सकते हैं, और ऑफ़िस की टाइमिंग सुबह 8:30 से 3:30 बजे तक रहेंगी। और रब्ता करने के लिए फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते 8801 811 323। ये मदरसा मल्लागुड़ा नूरी नगर बी मिल्लत नगर रोड पे कायम है। कुल हिंद जमीयतुल मशाइख के मीक़ाती इंतख़ाबात मुनक़िद हुए। हज़रत मौलाना सैयद शाह अहमद नूरुल्लाह क़ादरी सदर मुतवल्ली व सज्जादा नशीन आस्तान टेकमाल शरीफ मेदक, मौलाना क़ाज़ी सैयद शाह मुस्तफ़ा अली सूफ़ी क़ादरी मोतमद और मौलाना शाह मोहम्मद फ़ैज़ुल्लाह अब्दुल बारी क़ाज़िन मुंतख़ब किया गया। कुल हिंद जमीयतुल मशाइख के इजलास आम में साल 2024 था 2027 की मीक़ात के लिए 25 अगस्त बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे नूर मेंशन मलकपेट में मीक़ाती इंतख़ाबात मुनक़िद हुए, जिसमें मज़कूरा बला अरकान जमीयत को मज़कूरा ओहदों पर बिला मुक़ाबला दोबारा मुंतख़ब किया गया। इंतख़ाबात की निगरानी हज़रत मौलाना ख्वाजा बहाउद्दीन फ़ारूक़ी नक्शबंदी मुशीर ख़ुसूसी उमूर आमा कुल हिंद जमीयतुल मशाइख ने फरमाई। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मरकज़ के वक्फ तरमीम बिल को मुस्तरद करते हुए करारदाद की मंजूर। शहर के राय दुर्गम में गैर मजाज तामीरात मुनहदिम, GHMC की कार्रवाई। DCP स्नेहा मेहरा ने जामिया निज़ामिया का दौरा करते हुए तफसीली किया मुआयना। हैदराबाद के शमशीरगंज SBI बैंक से 175 करोड़ रुपए गैर कानूनी तौर पर दीगर ममालिक मुंतकिल, 2 ऑटो ड्राइवर्स गिरफ्तार। हैदराबाद में पहली बार मुकाबला अज़ाम बराए जुनूबी हिंद का 13 सितंबर को किया जा रहा है एहतमाम। जायदाद नाम पे करने के बाद बेटों ने किया अपनी मां को घर से बाहर, मां ने करीमनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई शिकायत। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टीवेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है।
इसके अलावा मर्दाना घड़ियां, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।